हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल स्टार्ट 6th क्लास एनसीईआरटी बुक्स क्यूरियोसिटी बुक क्लास नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। साइंस की बुक के अंदर चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है कि जर्नी है जो पानी की, वो उसकी अवस्थाएं के उसकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है उसके बारे में। आज हमारा जो मेन टॉपिक है जैसे कि स्टेट ऑफ वाटर है, इसके बारे में जो वाटर की अलग अलग स्टेट होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। जो पानी की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली आप सभी को पता होता है पानी की 3 अवस्थाएं होती है। एक में पानी ठोस होता है, दूसरे में लिक्विड होता है, तीसरे में गैस होती है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। क्लियर, चलो इसी के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। वाटर इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट इन आवर डेली लाइफ। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस। जो पानी है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके आसपास की जो जगह है, आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ है, उसके अंदर हम पानी को 3 अवस्थाओं में देखते हैं। अभी फिलहाल गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा फ्रीज का ज्यादा यूज करते थे, तो हम फ्रीज के अंदर जो फ्रीजर है उसके अंदर जो आइस देखते हैं वो किसकी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो वाटर की कौन सी अवस्था हो गई, वो सॉलिड अवस्था हो गई। ठीक है, कौन से स्टेट में कन्वर्ट हुआ, वो सॉलिड स्टेट के अंदर। हमने रखा कि फ्रीज में क्या था, पानी रखा था, उसकी जो आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसके अंदर रखो या बाउल्स के अंदर रखो, किसी भी यूटेंसिल के अंदर रखो। जब हम फ्रीजर में पानी रखते हैं तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, आइस फॉर्म में, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, इसी प्रकार से ऑन हीटिंग, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं या फिर हीट के अंदर रख देते हैं, जैसे कि हमने उसको फ्रीजर से बाहर निकाला, थोड़ी देर के रूम टेम्परेचर पे जब हम उसको रख देते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्टर होता है ये किस में होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। तो सेकंड जो स्टेट होती है वाटर्स की वो कौन सी है, लिक्विड स्टेट। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गैस कन्वर्टेड इनटू इट गैसेस स्टेट। जो अगर हम लिक्विड वाटर को हीट करेंगे, लिक्विड वाटर को जो हम बॉईल करेंगे, उसको हीट देंगे। आपने देखा होगा जो गैस के ऊपर हम पानी रखते हैं, गर्म करते हैं, या फिर जो पानी से थोड़ी थोड़ी देर में हवा के रूप में जो गैस बाहर निकलती है, जो बुलबुले के रूप में पानी हमें दिखाई देता है उबलता हुआ, वो क्या है, गैसियस स्टेट होती है पानी की। ठीक है, activity, let us perform activity 8.5 to identify the property of different state of waters। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है 8.5 वाली, इसके अंदर जो पानी की अलग अलग प्रॉपर्टी है उनके स्टेट के आधार के ऊपर, सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे उन प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। क्लियर बेटा यहाँ तक सभी को। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। अब हमें क्या करना है, एक आइस क्यूब लेना है। ठीक है, पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। अलग अलग टाइप के हमें कंटेनर लेने हैं जिसके अंदर हमें आइस क्यूब को डालना है। व्हाट चेंज डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 8.3। आपको क्या क्या चेंज दिखाई देते हैं, क्या क्या चेंज को आप नोटिस कर पाते हो उनकी शेप के अंदर, जो आइस क्यूब है उनकी शेप के अंदर। ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको रिकॉर्ड करनी है आपकी जो टेबल है 8.3 उसके अंदर। चलो put your pour water from one container to another container of different shape। आपने देखा होगा कि जो शेप है आइस की, वो अलग अलग कंटेनर में अलग अलग शेप में बन जाती हैं। जैसे ही मान लो एक आइस क्यूब का जो यूटेंसिल्स होता है, अगर हम किसी बर्तन के अंदर पानी डाल के रखेंगे तो वो अगर सपोज करो हमारे पास एक गिलास है, गिलास के अंदर हम पानी रखेंगे फ्रीजर्स के अंदर, तो वो गिलास की शेप में ही आइस बाहर निकलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने एक जो आइस क्यूब की ट्रे होती है, छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में होती है, अगर हम उसमें पानी डाल के रखेंगे तो वो क्यूब फॉर्म में होगी। आजकल हार्ट शेप की भी आती है, स्क्वायर शेप की भी आती है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप बन जाती है। Did you notice how water flow from one container to others? What happen in to its shape? जब हम पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो जो उनकी शेप होती है वो क्या चेंज होती है, क्या आपने ये नोटिस किया? तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे बर्तन में हम पानी को डालेंगे वो वैसी ही शेप उसकी ले लेते हैं। पोर वाटर्स ऑन ए क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट इज स्प्रेड। जो पोर वाटर्स है
क्लीन सरफेस और ओके ये कैसे स्प्रेड करता है इसके बारे में हम बता लें। व्हाट हैपन, ओके व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड। क्या जब वाटर गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, तो क्या वो उसके जो वेपर है वो स्प्रेड होते हैं। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर्स ऑफ वाटर। इसको इसका जो स्प्रेडिंग बिहेवियर है उसके साथ इसको कंपैरिजन करनी है। अब हमें कंपेयर करनी है डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर को। सॉरी, कंपेयर डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर्स। अब हमें 3 स्टेट दे रखी हैं वाटर्स की, उसकी कंपेरिजन करनी है। पहली आइस फॉर्म में सॉलिड स्टेट है, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है वो है, और वेपर फॉर्म में गैसियस स्टेट है। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है, प्रॉपर्टी में जो शेप होती है, तो सॉलिड स्टेट में जो शेप होती है वो कैसी होती है। सॉलिड स्टेट में जब हम आइस की शेप देखते हैं तो वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये नहीं है कि पानी इधर उधर से गिर रहा है, वो एक बॉन्डिंग फॉर्म में होती है, उसकी जो शेप है वो फिक्स हो गई। ठीक है, अगर हमने इतने से बर्तन में, इतने से ग्लास के अंदर उसको पानी को फ्रीज किया है तो वो आइस बनी है, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, उसका पानी इधर उधर से नहीं झलकेगा, फिक्स्ड शेप होती है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता। लिक्विड की जब शेप की बात करेंगे तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, क्योंकि जो पानी है वो जिस बर्तन में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, गिलास में डालोगे गिलास की हो जाएगी, कोई अदर यूटेंसिल में डालोगे उसकी हो जाएगी, आइस क्यूब वाले में डालोगे तो वो आइस क्यूब की जैसी शेप बन जाएगी, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, और वो जैसे बर्तन में उसको डालोगे वो वैसे शेप ले लेता है। फिर गैसियस स्टेट में वो सेम बात होगी, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, यहाँ तक कि उसका जो स्पेस होता है, एंटायर स्पेस होता है गैसियस स्टेट में, जो फिल होता है एंटायर स्पेस होता है, वो उसके अंदर जो गैसियस स्टेट होता है उसके अंदर स्पेस होता है वो अवेलेबल्स होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है प्रॉपर्टी एबिलिटी टू फ्लो। फ्लो करने की एबिलिटी किसके अंदर है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर तो फ्लो नहीं करेगी, कैन नॉट फ्लो, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पोजीशन में है। लिक्विड स्टेट में पता है आपको इजिली फ्लो करेगी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी तो बहेगा, उसको हम बॉन्डिंग में नहीं रख सकते, अगर वो बॉन्डिंग में आ गया, उसका बॉन्ड बन गया तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में क्या रहेगा, वो फ्लो करेगा। कैसे करेगा, हायर टू लोअर पोजिशन पे, हायर टू लोअर लेवल पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। देन गैसियस स्टेट में क्या करेगा, फ्लो करेगा या फिर डिफ्यूज करेगा, तो दोनों चीज भी कर सकता है। गैसियस स्टेट में फ्लो भी कर सकता है, डिफ्यूज भी कर सकता है। डिफ्यूज कैसे, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब जो गैसियस फॉर्म में जब पानी उबल के ऊपर की साइड आता है, हवा में जब उसके कण फ्लो करते हैं तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल में रूम में उसका जो डायरेक्शन होता है, फ्लो होता है पानी का, वो ऐसे हो सकता है। तो फ्लो और डिफ्यूज दोनों करता है गैस स्टेट के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी आती है एबिलिटी टू स्प्रेड। ये हो गया एबिलिटी टू फ्लो, हो गया शेप, हो गया शेप के अंदर, इसके अंदर फिक्स्ड होती है, इसके अंदर नॉट फिक्स्ड होती है, नॉट फिक्स्ड होगी। अब एबिलिटी टू फ्लो, तो ये क्या करेगा, कैन नॉट फ्लो, ये करेगी फ्लो, और ये करेगा डिफ्यूज। इसके अंदर क्या लिख दोगे, डिफ्यूज लिख दोगे। क्लियर बेटा यहाँ तक। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास एबिलिटी टू स्प्रेड। एबिलिटी टू स्प्रेड के अंदर क्या होता है, तो जो सॉलिड स्टेट में रहेगी, जो आइस रहेगी, वो स्प्रेड नहीं करेगी। स्प्रेड कैसे करेगी बेटा, वो तो एक बॉन्डिंग फॉर्म में है, वो स्प्रेड नहीं करेगी। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डजंट स्प्रेड। ठीक है, दूसरा लिक्विड स्टेट में जो है वो स्प्रेड करेगी, लेकिन कब स्प्रेड करेगी, ओनली ऑन फ्लैट। फ्लैट जो फॉर्म होता है, यानी कि फर्श वगैरह, फ्लोर वगैरह होती है, उस पर स्प्रेड करेगी। लेकिन जो गैसियस स्टेट होता है उसके अंदर क्या करती है, स्प्रेड आउट कंप्लीटली एंड रैपिडली इन द एयर्स। वो हवा में ऊपर फैलती जाती है, स्प्रेड आउट करती जाती है। क्लियर यहाँ तक। तो ये आप फिल कर लेंगे, मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब देखो, व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब जो प्रॉपर्टी है वाटर्स की, जो स्टेट है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनका जो प्रॉपर्टी है उनमें क्या क्या डिफरेंस आता है उनको देखते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम जब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की डेफिनेशन देखेंगे, उसके रिमेनिंग हमें पता चलता है। चलो
आइस यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, रिटेन इट शेप इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड व्हाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। आई डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। देख लिया आपने, आइस जो होती है वो फ्लो भी नहीं करती और स्प्रेड भी नहीं करती। ये क्या कहना चाहता है, इसको आप जैसे कंटेनर के अंदर डाल के आइस बनाना चाहोगे वैसे कंटेनर्स में ये उसकी शेप देके आइस आपको बना देगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, अब वाटर लिक्विड के अंदर क्या करोगे, फ्लो एंड चेंज इट शेप। ये फ्लो करता है, इसको आप चेंज करोगे वैसे ही चेंज हो जाएगा। आप ग्लास में रखोगे, ग्लास की शेप ले लेगा। आप बोतल में डालोगे, बोतल की शेप ले लेगा। आप किसी भी बर्तन में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। वाटर डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जो पानी होता है उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इट टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ये उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर हम उसको डालते हैं। बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। लेकिन जिस बर्तन में डालोगे उसकी शेप तो ले लेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है यानी कि उसका जो आयतन है वो तो सेम ही रहेगा। ये नहीं है कि अलग अलग बर्तन पे डालने पे उसका जो वॉल्यूम आयतन है वो कम ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना डालोगे उतना ही रहेगा। डज वाटर आल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेड। क्या जो ये पानी है इसके अंदर स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी है, तो यस। लिक्विड के अंदर तो क्या आ जाएगा, यस। वाटर आल्सो हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। अब ये स्प्रेड क्यों करेगा, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है, क्योंकि इसका जो आयतन है ये रिमेनिंग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से जो लिक्विड स्टेट होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो स्प्रेड करता चला जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ तक सही। चलो आगे चलते हैं। वाटर वेपर क्या होते हैं, गैसेस स्टेट। वाटर वेपर के अंदर गैसेस स्टेट में क्या होता है, इसके अंदर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एग्जिबिटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। ये क्या करती है, ये इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अपनी प्रेजेंस जो होती है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटायर जितना भी स्पेस होता है उसके अंदर स्प्रेडिंग आउट हो जाती है। गैसेस डू नॉट पोजेस ए फिक्स्ड शेप। जो गैस होती है उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। गैस की क्या ही शेप रहेगी, गैस इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में फ्लो करती रहती है। फ्लो मतलब डिफ्यूज। फ्लो वो फ्लोर वाला फ्लो बहना नहीं, ये डिफ्यूज करती रहती है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर दो इट इज विजिबल टू अस। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम उसको इजिली देख भी पाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। ये हमारे आसपास की जो हवा होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। द वाटर दैट इवोपरेट ड्यूरिंग process like drying of cloth or mapping of floor contribute to the water vapor in the airs around us। आपने देखा होगा जब हम फ्लोर के ऊपर पोछा लगाते हैं, मोपिंग करते हैं फ्लोर के ऊपर, तो जो पानी होता है वो कहाँ जाता है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी एग्जांपल दिया था। तो वो पानी क्या होता है, इवोपरेशन से जो वेपर फॉर्म होती है वो हवा में नमी बनाती है। वो हवा में नमी के रूप में हमारे आसपास सराउंडिंग में फैलता है। जैसे ही दूसरा एग्जांपल क्या दिया है इसने, एक तो मोपिंग का है, दूसरा ड्राई क्लोथ। जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है, कपड़े ड्राई कैसे हो जाते हैं, धूप की वजह से जो उसके अंदर पानी था वो इवोपरेशन फॉर्म में या वेपर फॉर्म में हवा में हमारे आसपास नमी के रूप में घूमता रहता है। ठीक है, आगे देखें। यू आर नाउ फैमिलियर विद द थ्री स्टेट ऑफ वाटर। अब आपको थ्री स्टेट जो वाटर्स हैं उन तीनों का पता चल गया, तीनों की आपने डेफिनेशन देख ली। ठीक है, सम अदर सब्सटेंस आल्सो एग्जिबिटेड दीज स्टेट। कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जो इन स्टेट के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैक्स ऑयल एंड द घी। एग्जाम्पल क्या दिए हैं, इन जो फॉर्म है, इन फॉर्म के साथ, इन स्टेट के साथ और भी कोई सब्सटेंस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के रूप में वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल लिए गए हैं। अब ये जो एग्जाम्पल हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के आते हैं। तो अब मेरे को बताओगे सॉलिड में हम किसका लेंगे और लिक्विड में और गैसेस में किस किसका लेंगे। Look around and find some example of solid substance. Some example could be stone, wood and the glasses. Solid substance के example कौन कौन से लिए हमने, एक तो stone हो गया, wood हो गया और glasses हो गया। stone पत्थर, wood लकड़ी और glasses जो हमारे कांच के ग्लास वगैरह होते हैं, यूटेंसिल बर्तन वगैरह जो भी होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। ठीक है, what are the other example of liquid?
यू कैन थिंक ऑफ, अब आप, मैंने सॉलिड की बताया, आप लिक्विड की बताओगे। लिक्विड में हम कौन कौन सी चीज ले लेंगे, मिल्क एंड ऑयल। अब इसके ज्यादा लिक्विड में आप पानी ले सकते हो, जूस ले सकते हो, और लिक्विड के 5 एग्जाम्पल आप खुद मेरे को इसके अंदर कमेंट में बताओगे। Have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप घर से बाहर रहते हो, घर के अंदर खाना बन रहा है, जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं रहती, आप गेट पे ही, घर पे घुसते ही आप बता देते हो कि मम्मा आज ये बनाया आपने। तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको किचन के अंदर जाने पर ही पता चलता है कि खाने में क्या बना है? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खाना है उसकी जो स्मेल है वो एयर के साथ डिफ्यूज होके घर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अपने आप पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच? ये स्मेल कैसे पहुंचती है? इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड थ्रू एयर्स एंड रिचेज आउट आवर नोस्ट्रिल्स इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन। ये कैसे फैलती है? ये कैसे पता चलता है कि मम्मा ने आज मैगी बनाई है, आज यमी खाना बनाया, आज पनीर बनाया? ये इस वजह से पता चलता है क्योंकि जो खाना बना है उसकी जो सुगंध है, उसकी जो स्मेल है, कुकिंग की जो एयर है, वो हमारी जो बाहर वाली एयर है उसके साथ स्प्रेड करती रहती है पूरे घर में, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचती रहती है, और लास्टली हमारे नोस्ट्रिल यानी कि हमारे नाक तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हम बिना किचन में एंटर हुए बता देते हैं कि आज खाने में मैगी बनी है। ओके, what are the other example of gases you can think of? What about oxygen and carbon dioxide? और gases state में आप दूसरे example भी दे सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर? हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर? अब हम जो पानी की अवस्थाएं हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? So far we have learned that water can exist in solid, liquid or the gaseous state. अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो वाटर होता है उसके 3 स्टेट होते हैं, solid, liquid और gaseous। ठीक है, हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर? आप इन जो वाटर की ये जो स्टेट है, ये जो अवस्थाएं हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हो? तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट और वाटर? जैसे हमारे पास आइस है, उसको हम क्विकली कैसे उसके अंदर, वाटर्स के अंदर और लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं? तो इनके लिए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये जो प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से हम इनको जमा सकते हैं, इनको लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर, अगर हम आइस को वाटर में चेंज करते हैं, एंड वाटर इनटू आइस वेपर, अगर पानी को हम वेपर फॉर्म में, आइस को वाटर फॉर्म में, आइस को हम वाटर फॉर्म में, और जो वाटर है उसको वेपर फॉर्म में चेंज करते हैं, वी हैव सप्लाई हीट टू इट, तो उसके लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। इफ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें व्हाट शुड बी डन, तो हमें क्या करना चाहिए? पानी है उसको हम आइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हीट थोड़ी देना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो उसको हम फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीज में डीप फ्रीजिंग करेंगे उसकी। ठीक है, तो देखें, इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन ए कोल्ड इन्वायरमेंट, या तो हम पानी को कोल्ड इन्वायरमेंट, जब बर्फीले इलाके होते हैं वहां पे फ्रीज की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खुद जम जाता है, जैसे कि फ्रीजर में। ठीक है, वाटर फ्रीज्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस, जो पानी होगा फ्रीजर में जैसे जमता है वैसे ही जो हम जम्मू हिमाचल ये जो बर्फीले इलाके हैं यहाँ पे पानी नॉर्मली जम जाता है। इफ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर इट मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर, अगर हम आइस को बाहर निकालते हैं फ्रीजर से तो वो मेल्ट हो जाएगी और पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखेंगे, can you think of any other example beside water that can change from solid to liquid? क्या आपके पास वाटर के अलावा और भी कोई एग्जाम्पल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं? ए कैंडल विच इज मेड ऑफ वैक्स, एक जो कैंडल होती है जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं, वो आपके घरों में आप लोगों ने सभी ने देखी है। ये एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट, क्या हम जो वैक्स होता है लिक्विड फॉर्म वाला उसको सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हैं? वी शुड कूल द लिक्विड
वैक्स टू चेंज इट इनटू सॉलिड। तो हम कर सकते हैं, जब वैक्स, ये मोमबत्ती होती है, जब हम इसको हीट देंगे तो इसका इसका जो मेल्टिंग होता है, मेल्ट होके ये क्या बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा। अब ये जो वैक्स होता है किसी भी हम बर्तन में डालेंगे, किसी भी शेप में डालेंगे, तो ये वैक्स को जब हम कूल करेंगे, ठंडा होने के बाद ये उसको सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। व्हाट आर द अदर लिक्विड you have seen which is converted into solid? दूसरा और कोई लिक्विड है जिसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? Have you ever seen coconut oil? आपने कोकोनट ऑयल सभी ने देखा है, काफी बच्चे यूज करते होंगे। गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अभी जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है तो जो वो ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, वो सॉलिड स्टेट में अपने आप पहुंच जाता है। उसको हमने इसको हमने या तो हीट देनी होती है या उसको हम हॉट वाटर में डालते हैं, गैस के ऊपर गर्म करते हैं ताकि हम उसको इजिली यूज कर सकें। रिमेम्बर दैट इन विंटर सीजन, ओके। Hence, we can see that waters and other substance changes their state on heating or the cooler. जैसे ही अब दूसरा जो क्या है, hence we can see that, ऐसे ही हम देखते हैं कि जो वाटर्स होता है और दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं वो चेंज कर देते हैं अपनी जो स्टेट होती है हीटिंग की और कूलिंग की, उसको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो डेफिनेशन है ना बेटा मेल्टिंग की, इसको आपको नोट डाउन करना है। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम उसका मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सॉलिड, वो प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसमें हम जमाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। दोनों के दोनों डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करनी है, ओके। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर थ्रू एक्टिविटी 8.6। अब हमें और कनेक्शन चेक करने हैं अलग अलग स्टेट के साथ एक्टिविटी 8.6 करते टाइम। अब हमें ऊपर कुछ हमारा एक्टिविटी एक छोटा है, ये कर लेते हैं, मोर टू नो वाला। इसके अंदर क्या है देखेंगे, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स AWC, ये इसकी फुल फॉर्म है। Machines collect water from humid air to produce drinkable water. This is done through condensation of water vapor by cooling the air. This process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumblers filled with the ice and the cold. इसके अंदर क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स होता है, इसके अंदर ये एक टाइप की मशीन होती है जो क्या कलेक्ट करती है, जो ह्यूमिड एरिया के अंदर जो पानी रहता है वो जो पीने योग्य, ये फिर क्या करती है, पीने योग्य पानी हमें प्रोवाइड करती है। ये ऐसे इसलिए होता है जो कि कंडेंसेशन जो वाटर्स होता है कूलिंग का एयर के अंदर, उसको ये प्रोसेस वैसे ही होती है। जैसे हमने बताया था कि एक गिलास के अंदर जब हम पानी डालते हैं उसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे तो उसके आउटर सरफेस पे भी हमें वाटर दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम मान लो कोई हमारा घर का पोट है, उसमें जो नया पोट होता है उस पे देखा होगा जब हम उसको नया धो धा के उसमें पानी भरते हैं तो उसके आउटर साइड में ऐसे पानी दिखाई देता है हमें। तो ये एक टाइप की एक मशीन होती है जो कि जो बाहर हवा में जो पानी होता है उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्टिविटी है। चलो एक्टिविटी करते हैं। लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस इन द 8.5। मार्क A, B and C and 1, 2, 3 or 4 conversions of different state of waters using the words given in the box. 2 words have filled for you. अब हमें क्या क्या करना है, बॉक्स के अंदर A, B, C दे रखा है और 1, 2, 3, 4 तक दे रखा है। अब इसकी जो स्टेट होती है उसको कन्वर्ट करना है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें भरनी है वो भरेंगे। लिक्विड, एक तो हमारे पास लिक्विड है, फ्रीज है, गैस है, इवेपोरेट है और कंडेंस्ड है, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास ए के अंदर इसने भरा है सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है। तो बी में क्या भर देंगे, लिक्विड। सी में क्या भरेंगे, गैस। 3 स्टेट हो गई वाटर्स की। देन अब हमें क्या भरना है इसके अंदर, एक के अंदर 1 के अंदर इसने भरा है मेल्ट। दूसरे के अंदर हम क्या कर देंगे, इवोपरेट। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो इसने भर दिया मेल्ट, ठीक है। अब लिक्विड से गैस में करेंगे तो ये हो जाएगा इवोपरेशन,
ठीक है, यानी कि वेपर फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जब वापस से हम गैस या फिर लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाएंगे, लिक्विड से जब हम सॉलिड बनाएंगे तो क्या करेंगे, पानी को फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास, कंडेंस्ड। ये हमारी कंडेंस होगी, ठीक है। तो ये टेबल आपको फिल कर लेनी है। हाउ कैन वाटर्स बी इवोपरेटेड फास्टेस्ट और स्लोअर, जो पानी होता है वो कैसे इवोपरेट होता है, फास्टेस्ट और लोअर, कैसे धीरे और ज्यादा होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्न अबाउट इवोपरेशन, लेट अस एक्सप्लोर इट मोर। जो सेक्शन 8.1 है उसके अंदर हमने इवोपरेशन की डेफिनेशन देखी थी, उसको ज्यादा आगे कंटिन्यू करते हैं, मोर एक्सप्लोरेशन करते हैं उसके अंदर। चलो, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, आपके आसपास की जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, उसको आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। व्हाट आर द कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवोपरेट, आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सा टाइम है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जो वाटर्स का फास्ट इवोपरेशन होता है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन इवोपरेशन ऑन कोल्ड डे वर्सेस हॉट डे, आपने क्या नोटिस किया है कि ठंडे टाइम में जो पानी का इवोपरेशन होता है वो ज्यादा होता है या गर्म डेज में। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम में पानी जल्दी सूखता है, तो उसका जो वेपर फॉर्म होते हैं, इवोपरेशन जो होता है वो हॉट डेज में ज्यादा होता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करना है। द फॉलोइंग वर्ड्स मे हेल्प इन योर डिस्कशन, फैन, ड्राई क्लोथ्स, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे। ये आपको डिस्कशन बता रखे हैं कि आपको बताना है फैन में, ड्राई क्लोथ, स्वेटिंग, वाइंडिंग, हॉट डे, कोल्ड डे, इनमें कब कब में कैसे कैसे इवोपरेशन होता है वाटर का। Let us perform activity 8.7 to investigate condition that will affect how fast water will evaporate। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है एक्टिविटी 8.7 की कि कौन कौन सी जो कंडीशंस होती हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं और कैसे फास्ट और लो इवोपरेशन उसके अंदर होता है। चलो, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें क्या लेना है, टेक वाटर इन ए स्मॉल कैप ऑफ बोतल, यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर। अब हमें एक स्मॉल कैप की वाटर बोतल लेनी है, वाटर बोतल लेनी है, या फिर आप सैनिटाइजेशन यूज कर सकते हो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पैलेट, आपको क्या करना है, स्मॉल सेम अमाउंट में वाटर डालना है एक प्लेट के अंदर। The exposed area of water in the bottle cap and plate are different। जो exposed area है वो दोनों का ही अलग होना चाहिए, पानी का भी और वाटर उसका पैलेट का भी। Keep both of them near each other, एक दूसरे को पास में रखो। Record the time taken for the water to complete evaporate in each case in table 8.4। आपको ये रिकॉर्ड करना है कि जो प्लेट के अंदर पानी है वो पहले इवोपरेट होता है या बोतल के अंदर जो पानी है वो रिकॉर्ड करना है आपकी जो टेबल आएगी उसके अंदर। अब हमारे पास आता है व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, हम कौन सी कंडीशन में उनको सेम रख सकते हैं। व्हाट डिड वी चेंज इन द इन्वेस्टिगेशन, क्या हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में चेंजमेंट कर सकते हैं। व्हाट डिड वी मेजर्स, और हम उसको कैसे माप सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, अब फाइंडिंग द इन्वेस्टिगेशंस, अब ये इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमने क्या पाना है। एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर, यानी कि जो लेस बोतल है वो कितना टाइम लेगी, जो बोतल में जो पानी है वो कितना टाइम लेगी, जो बोतल का जो पानी है वो बेटा ज्यादा टाइम लेगी, मोर टाइम लेगी। ठीक है, बोतल का जो पानी है वो ज्यादा टाइम लेगा और कंप्लीटली इवोपरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इसी प्रकार से तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मोर टाइम। ठीक है, और जो मोर प्लेट है वो हमारी लेगी लेस टाइम, क्योंकि प्लेट ओपन एरिया है, खुला है, उसका जो पानी है हीट में जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, बोतल का पानी धीरे इवोपरेट होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। चलो, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, तो इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जो ओपन एरिया होता है लेस, इसके अंदर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इवोपरेशन होता है वो इवोपरेशन हमारा
फास्टर सरफेस पे होता है, जो फास्टर सरफेस ओपन एरिया में होता है, लिक्विड जो एक्सपोज्ड होता है वो एयर में जल्दी हो जाता है ओपन एरिया के अंदर, क्योंकि जो प्लेट है हमारी वो ओपन है और जो बोतल है उसके अंदर हीट कम लगेगी और जो प्लेट है उसके अंदर हीट ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो आप दे सकते हो। इफ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन ए प्लेट, इट एरिया एक्सपोज्ड टू एयर इज लार्जर, देयरफॉर इवोपरेशन इज फास्टर। समझ गए? What would happen if milk is taken instead of water in above activity? अगर हम पानी की जगह मिल्क को रखते तो उसके अंदर क्या होता? कुछ नहीं होता, वो ज्यादा टाइम लेता। मिल्क इवोपरेट होने में बहुत टाइम लेता, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं, उनको पहले उनको खत्म करना होगा, उसके बाद ही वो इवोपरेट हो पाता। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवोपरेट। दूसरी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो पानी है वो इवोपरेट जल्दी होता है। डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर इन एक्टिविटी 8.7 टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल बी इवोपरेट। अब एक्टिविटी की सहायता से हमें ये बताने हैं कि कौन सी कंडीशन होगी जिसमें फास्ट इवोपरेशन होगा। व्हाट वुड यू चेंज, कौन कौन से चेंजमेंट आएंगे, व्हाट वुड यू कीप सेम, कब हम इसको सेम रख सकते हैं। परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डाटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है इनको फिल कर लेनी है। मोर टाइम मिलेगा, लेस टाइम लेगा, ये सारी चीजें ये एक्टिविटी है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक बचता है एक बार देख लेते हैं। इवोपरेशन वाला हो गया, ड्राई क्लोथ्स, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम करते हैं कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो हमारी सॉरी हमारा काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहे, प्लेलिस्ट में काफी काफी सारी वीडियो है। मिलते हैं।